अभी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि सर व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, व्हाट सिंबल, कौन सा सिंबल लिया गया है प्रकृति से, है ना, प्रकृति से कौन सा सिंबल लिया गया है, प्रकृति से कौन सा प्रतीक लिया गया है, डज द पोइट इन्वोक, जिसके बारे में हमारा कवि इन्वोक बहुत ही स्ट्रेस करके, बहुत ही जोर देकर कहता है कि, बहुत ही इन्वोक करके कहता है कि, मतलब मंगलाचरण करके कहता है कि देयर कैन बी लाइफ, की लाइफ है अंडर द एपेरेंट, एपेरेंट का मतलब प्रकट, स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब चुप्पी। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल कवि ने लिया है इस पोइम के अंदर कि वो दिखने में बिल्कुल शांत दिखता है, निर्जीव दिखता है, एकदम एकदम शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत बड़ा जीवन है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल कवि ने लिया है? 2023 में आया था, रिपीट हो सकता है। इसी का दूसरा पर्सन ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट कैन द अर्थ कैन टीच अस, कि हमें पृथ्वी क्या सिखाती है। इसका मतलब वो पृथ्वी ही है जो काम नजर आती है, स्टिल नजर आती है, वो डेड नजर आती है, लेकिन अलाइव है ना, लाइव है, अलाइव है। चलो सर स्टार्ट करते हैं आंसर का, आंसर को पढ़ते हैं। द पोइट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, द पोइट मतलब कवि, गिव्स मतलब देते हैं, एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण, ऑफ द अर्थ हमारे कवि महोदय पृथ्वी का उदाहरण देते हैं। द पोइट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ, द पोइट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ, अर्थ का एग्जाम्पल देते हैं फ्रॉम नेचर। ठीक है, टू से दैट, कहने के लिए, कि क्या कहने के लिए, कि देयर कैन बी लाइफ, कि लाइफ है, जीवन है, अंडर एपेरेंट स्टिलनेस, प्रकट शांति के अंदर, जो प्रकट शांति है, एपेरेंट स्टिलनेस, इसको ऐसे ही पढ़ो, एपेरेंट स्टिलनेस, एपेरेंट स्टिलनेस, एपेरेंट स्टिलनेस, कि देयर कैन बी लाइफ, देयर कैन बी लाइफ, लाइफ है, जीवन है, अंडर द एपेरेंट स्टिलनेस। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि द अर्थ सीम्स स्टिल, कि पृथ्वी स्टिल नजर आती है, पृथ्वी शांत नजर आती है, चुप नजर आती है, फिर भी, यट फिर भी, इट इज एक्टिव एंड अलाइव, इट इज एक्टिव एंड अलाइव, ये एक्टिव है, ये सक्रिय है, और अलाइव जीवित है। ही सेज दैट, कवि कहते हैं कि द अर्थ सीम्स स्टिल, जो हमारी पृथ्वी है वो शांत नजर आती है, फिर भी इट इज एक्टिव एंड अलाइव, इट इज एक्टिव एंड अलाइव, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, ये सभी सभी जीवन का, सारा जीवन का सोर्स है, ये पृथ्वी ही एकमात्र सोर्स है, स्रोत है सारे जीव जगत का, सारे जीव जगत का, ऑल लाइफ, सारे जीव जगत का यही एकमात्र स्रोत है। इट इज द सोर्स, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। फिर से इसी एग्जाम्पल को देखेंगे। द पोइट गिव्स द एग्जाम्पल, कवि महोदय एग्जाम्पल देते हैं ऑफ द अर्थ फ्रॉम नेचर, नेचर से पृथ्वी का उदाहरण लेकर हमारे कवि हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि देयर कैन बी लाइफ, जीवन है, अंडर द एपेरेंट स्टिलनेस, अंडर द एपेरेंट स्टिलनेस। ठीक है, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि द अर्थ सीम्स स्टिल, जो पृथ्वी है वो स्टिल नजर आती है, वो शांत नजर आती है, फिर भी वो एक्टिव है और अलाइव है। इट इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, ये पूरे जीव जगत का सोर्स है, स्रोत है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पैराग्राफ, इन विंटर, सर्दियों के अंदर, द अर्थ सीम्स टू बी डेड, सर्दियों में ये जो पृथ्वी है ये डेड नजर आती है। इन विंटर, विंटर के समय, द अर्थ सीम्स टू बी डेड, द अर्थ सीम्स टू बी डेड, द अर्थ सीम्स टू बी डेड, ये जो पृथ्वी है सर्दियों के समय डेड नजर आती है, अंग्रेजों का पार्ट ध्यान रखना। बट इन स्प्रिंग, लेकिन बसंत ऋतु में, लेकिन जब बसंत आती है, स्प्रिंग में डेड है, लेकिन बसंत के अंदर क्या होता है, इट बिकम्स, ये बन जाती है अलाइव अगेन, है ना, ये बसंत के अंदर फिर से जीवित हो जाती है, बसंत के अंदर फिर से अलाइव हो जाती है, फिर से जीवित हो जाती है। द अर्थ कैन टीच अस, ये पृथ्वी ही हमें सिखाती है टू बी प्रोडक्टिव, ये पृथ्वी हमें क्या सिखाती है कि बनो, बी बी मतलब बनो, प्रोडक्टिव बनो भाई साहब, क्या बनो, प्रोडक्टिव बनो, कोई चीजें बनाने वाले बनो, क्रिएटिव बनो, निर्माता बनो, है ना, प्रोडक्टिव बनो, निर्माता बनो, एंड यूजफुल बनो, प्रोडक्टिव बनो एंड यूजफुल बनो। ठीक है, ये पृथ्वी हमें सिखाती है। द अर्थ कैन टीच अस, द अर्थ कैन टीच अस, ये पृथ्वी हमें सिखाती है, सिखा सकती है कि प्रोडक्टिव बनो, यूजफुल बनो। इवन व्हेन देयर इज साइलेंस, इवन व्हेन, जब देयर इज साइलेंस, जब शांति रहे उस समय ये सब काम करो, इसका मतलब शांत रहने से ही सब कुछ होता है। ए मैन शुड बी काम एंड क्वाइट, ए मैन शुड बी काम एंड क्वाइट, एक व्यक्ति को, एक मानव को शांत रहना चाहिए, कीप, है ना, शांत रहना चाहिए, काम एंड क्वाइट रहना चाहिए, काम एंड क्वाइट रहना चाहिए, एंड बी एक्टिव और डायनेमिक रहना चाहिए। एक्टिव और डायनेमिक मतलब काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट, 2 पॉइंट ले लिए, फिर उठाकर बोला एक्टिव एंड डायनेमिक, हमें एक्टिव और डायनेमिक रहना चाहिए, लाइक द अर्थ, जैसे कि पृथ्वी रहती है, जैसे कि कौन रहती है, पृथ्वी रहती है। एक बार फटाफट से फिर से पूरा देख लेते हैं। द पोइट गिव्स द एग्जांपल ऑफ द अर्थ, हमारे कवि महोदय पृथ्वी का एग्जांपल लेते हैं नेचर से, ये कहने के लिए कि देयर कैन बी लाइफ, जीवन हो सकता है प्रकट शांति के अंदर, एपेरेंट स्टिलनेस के अंदर। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि अर्थ स्टिल नजर आती है, मतलब स्टिल नजर आती है, शांत नजर आती है, फिर भी ये एक्टिव है और अलाइव है, इट इज एक्टिव एंड अलाइव, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, ये पूरे जीव जगत का स्रोत है पृथ्वी। सर्दियों के समय अर्थ सीम्स टू बी डेड, डेड नजर आती है, बट स्प्रिंग के अंदर इट बिकम्स अलाइव अगेन, ये पुनः जीवित हो जाती है। हमें पृथ्वी सिखा सकती है कि हमें प्रोडक्टिव बनना है, यूजफुल बनना है, प्रोडक्टिव बनना है, यूजफुल बनना है। इवन व्हेन देयर इज साइलेंस, जब साइलेंस होती है तब एक व्यक्ति को काम एंड क्वाइट रहना चाहिए और एक्टिव और डायनेमिक होना चाहिए, एक्टिव और डायनेमिक होना चाहिए, काम एंड क्वाइट होना चाहिए, जैसे कि पृथ्वी है, जैसे कि पृथ्वी है। कैसा लगा ये आंसर? इसको ऐसे ही लिखना, ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही याद करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ओके, बाय बाय।